गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है सही के? आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में हिस्ट्री में क्या होने वाला है। तो ये हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपका जब आप 12th क्रॉस करेंगे तो आपका दो डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा। पहला डिपार्टमेंट बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपका होता है एंशिएंट हिस्ट्री होती है, ठीक है। और सेकंड नंबर की जो डिपार्टमेंट होता है उसको कहते हैं मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम सिलेबस देखने वाले हैं मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री का बीए फर्स्ट सेमेस्टर और मिडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री का बीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चंस और ज़्यादा डेप्थ पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्वेश्चन और डिटेल फॉर्म में पूछे जाते हैं। जबकि मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बेसिक से होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, एकदम ईजी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं मॉडर्न और मिडिएवल हिस्ट्री या मिडिएवल या मॉडर्न हिस्ट्री में सिलेबस देखने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है हमारा, LU BA फर्स्ट सेमेस्टर 7 ही बैच होने वाला है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। सब्जेक्ट कौन से, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। प्राइस हमारे बैच का होने वाला है 699 रुपीज़। और हमारे पास थियरी क्वेश्चन, क्लास नोट, PDF इन ऐप, इंपॉर्टेंट MCQ, शॉर्ट नोट और पर्सनल मेंटरशिप। मेरा नाम उत्कृष्ट सिंह है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है मुझे किसी टाइप की, ठीक है। आपके जो सीनियर्स होंगे उनसे एक बार मुझे पूछ लीजिएगा, मुझे बता देंगे, ठीक है। तो हम सिलेबस देखने वाले हैं एंशिएंट एंड अर्ली मिडिएवल इंडिया टिल 1206, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के पहले का जो भी हिस्ट्री है वो सारा आज हम देखेंगे। तो ये हिस्ट्री क्या है, पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, पैलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, चाकलिथिक पीरियड, ठीक है। इसके बाद कल्चर क्या होता है, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कल्चर मतलब क्या होता है, कल्चर मतलब होता है कि हम who we are, हम कौन हैं, ठीक है। हमारी पहचान किस चीज से होती है, हम क्या कपड़ा पहनते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, हम किस तरीके से बात करते हैं, हमारा लिटरेचर क्या है, हमारा डांस क्या है, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, who we are में आती हैं। तो हमारा कल्चर क्या है, वो हमारा कल्चर होता है। तो कल्चर एंड ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है। हम कुछ एमिनेंट हिस्टोरियंस को देखेंगे, जैसे कलहंड को देखेंगे। कलहंड ने बुक लिखी अपनी राजतंगनी, कम से कम 4 पार्ट्स में बनाई गई है। इसके बाद हम देखेंगे RC मजुमदार के बारे में, ठीक है। RC मजुमदार बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, ठीक है, काफी फेमस हिस्टोरियन है RC मजुमदार। इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा था कि ये पहला रिवोल्ट नहीं है, पहला सिविल पहला रिवोल्ट है ही नहीं, ठीक है। कौन कहता है, RC मजुमदार कहते हैं, ठीक है। जवाहरनाथ सरकार को हम देखेंगे, बहुत फेमस हिस्टोरियन है। जवाहरनाथ सरकार स्पेशली मराठा हिस्ट्री को लिखते हैं और मराठा हिस्ट्री के अलावा हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब को लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी बुक लिखी है जवाहरनाथ सरकार ने, लेकिन जवाहरनाथ सरकार की 2 किताबें बहुत फेमस है। एक किताब जवाहरनाथ सरकार की जो हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के ऊपर है, ठीक है, औरंगजेब की पूरी लाइफ को उन्होंने दिखाया है। और दूसरी बुक उन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ मराठास, ठीक है। मराठास के इतिहास पे बहुत अच्छे से उन्होंने हाईलाइट किया है, रिफ्लेक्ट किया है, दिखाने की कोशिश की है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जो काल है वो बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो JD सरकार की किताब बहुत फेमस मानी जाती है हमें मुगल एम्पायर के लिए और मराठा एम्पायर के लिए। इसके अलावा हमारे पास थर्ड हिस्टोरियन है, इनका नाम है VD सावरकर, ठीक है। इनके ऊपर क्या बनी थी, वेब सीरीज बनी थी, आप G5 पर देख सकते हैं। VD सावरकर के ऊपर वेब सीरीज बनी थी, ठीक है। VD सावरकर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी काम किए, अभिनव भारत की अनुशीलन समिति, कई सारी चीजों की उन्होंने क्या की, स्थापना की भारत के अंदर। भारत से बाहर भी गए, वहां पे भी आपको पता होगा 1905 1906 में रहा करते थे, ठीक है। कौन सा हाउस हुआ करता था, वो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का हाउस हुआ करता था, वहां रहा करते थे कौन, VD सावरकर, ठीक है। तो VD सावरकर से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, इनकी बुक्स का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। इनको पहली बार, ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनको क्या हुआ, इनको बेसिकली 2 बार इनको उम्र कैद की सजा हुई, ठीक है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्या हुआ, 2 बार उम्र कैद की सजा दी गई, वो कौन है, VD सावरकर है, ठीक है। इसके अलावा हम KP जायसवाल साहब को पढ़ेंगे, इनकी क्या बुक का क्या नाम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज क्या होता है, ठीक है। जैसे 3 प्रकार की हिस्ट्री होती है। सबसे पहली कौन सी हिस्ट्री होती है, प्री हिस्ट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है। सबसे पहली होती है प्री हिस्ट्री, फिर होती है बच्चा प्रोटो हिस्ट्री होती है, इसके बाद कौन सी हिस्ट्री होती है, इसके बाद होती है हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्री हिस्ट्री वो होती है जब इन्वेंशंस नहीं हुआ था राइटिंग का,
जब हमारे पास कोई इन्वेंशन राइटिंग का नहीं है, जब कहाँ लिखा गया, केव्स के अंदर लिखा गया, फिगर्स बनाए गए, तो यहाँ पे राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। प्री हिस्ट्री के अंदर राइटिंग इन्वेंशन नहीं हुआ था, नो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ है, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, राइटिंग का इन्वेंशन हो गया है, लेकिन हमको ये चीज पता नहीं है कि लिखी क्या गई है, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, फॉर एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी में लिखा क्या गया है, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, अभी तक अनडेसिफर्ड है, उसकी स्क्रिप्ट अभी तक हमको पता नहीं है कि भाई क्या लिखा गया है, ठीक है। आर महादेवन साहब ने बहुत बार प्रयोग किए, बहुत बार प्रयास किया कि हमको पता चले कि क्या लिखा गया स्क्रिप्ट में, लेकिन अभी तक उसकी स्क्रिप्ट हमें पता नहीं है कि क्या लिखा गया स्क्रिप्ट में, ठीक है। इन फ्यूचर शायद ऐसे महारथी आए, ऐसे लोग आए जिनकी वजह से हमें पता चले कि क्या लिखा गया है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमको पता नहीं क्या लिखा गया है। तो प्रोटो हिस्ट्री में इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हुआ था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था, बट उसकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, अभी तक अनडेसिफर्ड है, खोली नहीं गई है। और हिस्ट्री कहां से होती है, हिस्ट्री वहां से स्टार्ट होती है जहां से हमको दिखाई पड़ता है, जहां से सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई हैं, उसको क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब एक फॉर्मेट में लिखा गया कि पहले क्या चीज हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाए, जो चीजों का क्रम में लिखा जाए, क्रम के अनुसार लिखा जाए, उसको क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स कहा जाता है, पास्ट इवेंट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्राचीन इतिहास क्या है, संस्कृत परंपरा की परिचय, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार कढ़न, आरसी मजुमदार, जवाहरलाल सरकार, वीडी सावरकर, केपी जायसवाल आदि। भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है, और प्रागैतिहासिक कार्य या संक्षिप्त इतिहास, वही जो लिखा गया प्री हिस्टोरिक एजेस, प्री हिस्टोरिक एज, पैलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद यूनिट 2 आता है, वो यूनिट 1 था, ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइमलाइन क्या है बच्चा, 2600 से लेकर के 1900 बीसी, लगभग आप देखें 700 सालों का समय काल यहाँ पर है, ठीक है। अब इंडस वैली को भी 3 भागों में बांटा जाता है, एक होता है प्री हड़प्पन, एक होता है हड़प्पन, एक होता है लेटर हड़प्पन, ठीक है। तो प्री हड़प्पन का जो समय काल है वो 32 से लेके 2600 बीसी के आसपास है। उसके बाद का जो समय काल है वो 26 से 1900 तक का है। लेटर वाले का जो समय काल है वो 19 से 1300 बीसी का, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कब हुई थी, जैसे 1995 में हड़प्पा की खोज हुई थी, किसके द्वारा की थी, आरबीडी रामसाहनी के द्वारा की थी, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे पाया जाता है, हड़प्पा आप सभी को पता है रावी नदी के किनारे पाया जाता है, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो खोज 1922 में की गई थी, किसने की थी, रखलदास बैनर्जी ने की गई थी, वो कहाँ पर है, तो सभी को पता है आपको, सिंधु नदी किनारे, इंडस नदी किनारे है मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी साइट्स पाई गई हैं, अगर एमसीक्यू में देखें तो एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में कि कौन से रिवर बैंक के किनारे है, ठीक है। क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये बनता है, पहला क्वेश्चन कि कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, कौन सा रिवर बैंक पर है, कौन सी नदियों के किनारे है, सारी की सारी साइड, 8-9 साइड जो इंपॉर्टेंट है वो होती है, ठीक है। इसके अलावा वहां पर किसने एक्सकवेशन किया, किसने खुदाई किया, किसने उस जगह को फाउंड किया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ईयर आपसे पूछ सकता है कि कौन से ईयर में उसको क्या किया गया, फाउंड किया गया, ईयर आपसे पूछ सकता है पेपर में। और क्या पूछ सकता है, वहां से क्या चीजें मिली, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स, वहां से क्या क्या चीजें पाई गई, ये चीजों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे HR-37 कहां से पाया गया, जैसे ग्रेट बाथ कहां से पाया गया, ग्रेट ग्रेनरी कहां से पाई गई, डॉकयार्ड कहां से पाया गया, ग्रेट वाटर रिजर्वर कहां से पाया गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो हम देखेंगे उसके में, ठीक है। चलो, इसके बाद हम देखते हैं वैदिक और लेटर वैदिक काल। वैदिक काल इसको अर्ली वैदिक कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटर वैदिक। उसके बाद भी होता है, उसको कहते हैं पोस्ट वैदिक। तो हम वैदिक काल को देखते हैं, तो वैदिक काल में हम देखते हैं इसका समय काल 1500 से लेकर के 1000 क्या हो गया, बीसी तक का हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड का टाइमलाइन क्या है, ये है 1000 से लेकर के लगभग 500 बीसी तक का। कई किताबों में 600 बीसी भी लिखा रहता है, वो भी सही है, लेकिन 500 बीसी ज्यादा सही है, ठीक है। 500 ईयर्स का समय काल ये अर्ली वैदिक पीरियड, और यहाँ पर 1500 बीसी का समय काल, ठीक है। 1000 से लेके 500 बीसी तक का समय काल, ठीक है। सुनो,
यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे वैदिक काल में कौन से गॉड हुआ करते थे, ठीक है, और वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इकोनॉमी से पूछ सकता है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे कौन कौन से गॉड हैं इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एजेस में क्या चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, क्या ट्रांसिशन हो रहा है, क्या यहाँ पर जो चीज थी यहाँ पर क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे सब चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेटर वैदिक काल में आप देखेंगे रीजन चेंज हो जाएगा, भगवान बहुत सारे हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राम की व्यवस्था है वो भी चेंज हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनता है, वो आप देखेंगे। चलो अब थर्ड आता है राइज ऑफ द मगध एम्पायर, मगध एम्पायर का उत्थान, ठीक है। तो मगध एम्पायर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मगध एम्पायर है। मगध एम्पायर में कौन कौन सी डायनेस्टी, जैसे सबसे पहले आप देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या आता है, हरियंग डायनेस्टी आती है, ठीक है। अच्छा हरियंग से पहले भी है क्या, हाँ हरियंग से पहले भी है, इसको बृहद्रथ डायनेस्टी कहा जाता है, ठीक है। उसका जो शासक था उसका नाम था जरासंध नाम हुआ करता था, ठीक है, लेकिन वो किताबों में लिखा नहीं रहता कहीं। हरियंग डायनेस्टी में 3 शासक सबसे फेमस, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हरियंक हो गया, इसके बाद आता है शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी का जो फेमस शासक है उसका नाम है कालाशोक। इसके बाद आता है नंद वंश, इसके बाद क्या आता है, नंद डायनेस्टी आती है। नंद डायनेस्टी में 2 फेमस शासक हुए, पहला शासक महापद्मानंद और एक और शासक है इसका नाम है धनानंद, ठीक है। तो ये दोनों फेमस शासक इसके हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी में कौन है, सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बाद बिंदुसार है, उसके बाद अशोक है और अशोक द ग्रेट। उसके बाद हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, हम मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो नॉर्मली बनते हैं वो हम देखेंगे। मगध साम्राज्य, मौर्य वंश का उत्कर्ष क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान, कौटिल्य, उनका अर्थशास्त्र के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुश्किल से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था कौन से वर्ष हुआ था, अशोक का मेजर रॉक एडिक्ट कौन सा होता है, अशोक का माइनर रॉक एडिक्ट कौन सा होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रियादर्शी किसको कहा जाता है, देनम प्रिया किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है, ठीक है, हम ये पूछेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त मौर्य से है, ठीक है, उसको हम चीज को पढ़ेंगे। इसके बाद बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे आपको पता होगा बाद में जाके जैन धर्म में क्या होते कन्वर्ट हो गए थे। बिंदुसार पता होगा आपको आजीवक धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। अशोक जो है बाद में जाके बौद्धिज्म में क्या हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है। ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, नाम तो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मतलब होता है इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें, ठीक है, इकोनॉमिक फंक्शंस। लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, अर्थशास्त्र के अंदर। तो अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे स्त्री धन के बारे में पहली बात की गई है, ठीक है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसको प्रिंस की द मैचिवली एक व्यक्ति है, उसने किताब लिखी, उसका नाम है द प्रिंस, ठीक है, उससे कंपैरिजन किया, तो उस कंपैरिजन को देखेंगे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, आप देख लीजिएगा थोड़ा। जो मतलब कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसको एक राइटर है, उसका नाम है द मैचिवली, ठीक है। द मैचिवली ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है द प्रिंस, ठीक है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र को इस किताब से क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। मैं यही बोलना चाह रहा था, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा माफी मेरी तरफ से भी, ठीक है। चलिए यूनिट 4 में गुप्त डायनेस्टी पढ़ेंगे। गुप्त डायनेस्टी में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त है, घटोत्कच जी हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक और व्यक्ति आता है, उसको कहते हैं रामगुप्त। तो हम रामगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पूरी कहानी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। इसके समय काल में कौन आया था भारत, इसके समय में फाहियान आया था, ठीक है, फाहियान। इसी के समय काल में कौन आया था भारत, फाहियान आया था। इसको कहा जाता है गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो गुप्त काल को हम क्यों कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि हम गुप्त काल को, गुप्त डायनेस्टी को क्यों कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो
गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। ये हो गया यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 क्या है? हर्षवर्धन का समय काल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन समय काल 606 से लेकर के शायद 649 तक है, ठीक है। हर्षवर्धन का समय काल, हर्षवर्धन के समय काल में कौन आया था? हेंगसांग आया था, ठीक है। इसको वेंगसांग भी कहते हैं, वेंगसांग, ठीक है। तो वेंगसांग भारत आया था, इसने किताब लिखी, क्या किताब का नाम था? ये सब पढ़ेंगे। हर्षवर्धन की कन्नौज धर्मसभा, ठीक है, प्रयाग धर्मसभा, बहुत सारी धर्मसभाएं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इसकी डायनेस्टी को कहते हैं पुष्पभूति डायनेस्टी, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, राइज ऑफ द राजपूत स्टेट्स, राजपूत स्टेट्स का किस प्रकार से उदय होता है, क्या थियरीज हैं जो राजपूत स्टेट्स के उदय के बारे में बताई गई हैं, डिफरेंट थियरीज बताई गई हैं। कई लोग बोलते हैं कि जो राजपूत हैं वो शको कुशानों की क्या है, संतानें हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, राजपूत ये नहीं है, राजपूत कहीं और से आए हैं। कई लोग आपस धर्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। राजपूत स्टेट्स में हमें क्या क्या देखना है? राजपूत स्टेट में सबसे पहले हमें देखना है प्रतिहार देखना है, चालुक देखना है, परमार देखना है, चौहान देखना है, ठीक है। तो प्रतिहार, चालुक, परमार, चौहान देखना है। माउंट आबू पे यहाँ पे यज्ञ किया गया था। यज्ञ में जब बहुत ज्यादा दुष्ट लोग आ गए थे भारत पे, तो यहाँ पर 4 लोग को क्या किया गया? अग्निकुंड से क्या किया गया? उनको जन्म दिया गया। वो 4 लोग कौन है? पहले प्रतिहार है, चालुक है, परमार है, चौहान है, ठीक है। हर्षवर्धन का कार्य राजपूत राज्यों का अभ्युदय, प्रतिहार, चालुक, परमार और चौहान। 7वां है फ्यूडलिज्म, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। सामंतवाद क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। सामंतवाद के बारे में जो सबसे अच्छा बताया है वो RS शर्मा ने बताया, रामचंद्र शर्मा ने सबसे अच्छा सामंतवाद के बारे में बताया। तो हम सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूडलिज्म नाम से RS शर्मा की किताब भी है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, 7 क्या है? कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीफ ऑफ द हिंदूज। क्या कस्टम्स हैं, क्या रिचुअल है और क्या बिलीव्स हैं हिंदूज के, हम ये भी क्या करेंगे? देखने का काम करेंगे, ठीक है। चलो, और लास्ट यूनिट हमारी होगी यूनिट नंबर 8, एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम किस समय काल में आया? महमूद ऑफ गजनवी का समय काल क्या है? तो महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर कब अटैक किया? 1000 से लेकर के 1027 AD के बीच में भारत में अटैक किया है महमूद ऑफ गजनी ने। महमूद ऑफ गजनी कहाँ का था? गजनी का था। गजनी कहाँ पर है? साउथ काबुल की जगह पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत पर 1000 लेके 1027 तक महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था। टोटल 17 टाइम्स इसने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू एक इतिहासकार, इनका नाम है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट ने कहा है कि इसने भारत पे क्या किया है? 17 टाइम्स अटैक किया है। तो इसको पूरा हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम पूरा क्रम पढ़ेंगे। इसमें राजा जयपाल आएंगे, राजा विद्याधर आएंगे, यहाँ पे इसने कॉइन्स भी चलाए, उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी को। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का समय काल 1175 से लेकर के 1206 तक था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी कुछ फेमस बैटल हुई हैं, जैसे 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1194 चंडावर का युद्ध, और 1206 में जाके शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है। तो ये कहता था कि मेरे जो गुलाम है वो मेरे बेटे के स्वरूप है, मेरे बेटे के समान है। तो इसके कई सारे गुलाम थे, उसमें से जो इसका सबसे विश्व प्रसिद्ध गुलाम था, बहुत ज्यादा फेवरेट गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। यही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? आगे चल के दिल्ली सल्तनत की क्या करेगा? स्थापना करेगा, ठीक है। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है, ठीक है। तो ये सही चीज हम पढ़ेंगे। इस्लाम का आगमन, महमूद गजनी और मोहम्मद घोरी का आगमन, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चलो, तो ये वीडियो यहीं तक है। बाकी बैच में आइए, और भी ढेर सारी बातें आपसे करेंगे हम। क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़ा जाता है। चलिए, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। MPGT हिस्ट्री। चलिए, एंड करते हैं वीडियो लेक्चर को। जो भी लोग में देगा सुनना, थैंक यू सो मच, गुड बाय।